साथियों, दिल्ली में हूँ, द्वारका में, और जो आप देख रहे हैं कोहरा टाइप, वह तो मौसम का अभिन्न अंग बन गया है, चाहे कोई भी मौसम हो। AQI 400 के आसपास मंडराता रहता है। खैर, मैंने इसके लिए आपसे बातचीत नहीं शुरू कर रहा हूँ, बल्कि ये बताना चाहता हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था एंटिसिपेटरी बेल के लिए उत्तर प्रदेश से। ज़मीन के कुछ विवाद के मामले थे, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के पुलिस ने 3-4 क्रिमिनल केस लगा दिए, यानी सिविल केस के जगह पर क्रिमिनल केस लगा दिया। और इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गलत बात है और यह सामान्य सी बातें हो गई है कि आप बहुत सारे सिविल केसेस का जब FIR लॉन्च करते हैं तो उसमें या उसको क्रिमिनल केस में बदल देते हैं, उसका राजनीतिकरण कर देते हैं, उस पर दबाव डालते हैं। वैसे बाय द वे यह केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में हो रहा है। जितनी भी धाराएं जो मजबूत से मजबूत है, यानी पुलिस वह एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जिसका काम है कि जो भी उसके फंदे में आ जाए। जैसे बाज यदि कबूतर देखता है तो वह न्याय प्रक्रिया नहीं देखता है, उसमें मानवता जैसी कोई चीज़ नहीं है, दूसरों के बारे में कोई सिंपैथी एम्पैथी नहीं है। उसकी कोशिश होती कि किस तरह से वह चिड़िया को, कबूतर को पकड़े और अपना पेट भरे, जो उसके कानून के हिसाब से सही है। लेकिन 21वीं शताब्दी में यदि मानव जाति ऐसा कर रहा है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट या जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स हैं चले जाए, ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर देना, ज़बरदस्ती वैसे टेस्ट करवाना जिसमें जनता को लूट सके, वकील भी वही करते हैं। पूरी न्याय प्रक्रिया यही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उसको तो एंटिसिपेटरी बिल दे ही दिया होगा, यह कहा कि इस तरह की घटनाएं यदि तुरंत नहीं रोकी उत्तर प्रदेश के पुलिस ने, DGP ने, डायरेक्टरेट या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, तो उनके खिलाफ वह ऐसा वर्डिक्ट देंगे जिसे वह जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है, हम देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक, नीचे के कोर्ट का तो छोड़ ही दीजिए, वो आपके पक्ष में शायद ही कभी वर्डिक्ट देते हैं। वो वही करते हैं जो पुलिस या सरकार की तरफ से होता है, उसमें डालते हैं। ज़बरदस्ती इंसान को डाल दो जेल में, भले ही उसके ऊपर सारा लिखित कार्रवाई पूरा हो ना हो, केस चले ना चले, और बिना केस चले ही 2-3 साल उसको अंदर तक डाल दो। हाई कोर्ट से भी उसको नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट तक से भी उसे राहत नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के वह जज, चीफ जस्टिस, जो हर कोर्ट में जाके बाहर में बोलते हैं कि जब तक यह ना सिद्ध हो कि उसके छोड़ने से, उसके जेल में ना जाने से वह भाग जाएगा, या दबंग होने के कारण वह बाहर में जितने भी विटनेसेस हैं या जो भी उसके खिलाफ सबूत है उसमें छेड़खानी ना कर दे, तब तक उसे जेल में डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह उसका बेसिक अधिकार है। आप उसको इसके अलावा जेल में डालते हैं तो उसके अधिकार का हनन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही, ऐसे हमें दर्जनों केस हैं जिनके ऊपर किसी न किसी कारणवश से 2-3 वर्ष लगा हुआ है, जो राजनीतिक कारणों से डाला हुआ है, उनको उन्होंने खुद रिहा नहीं किया। और वैसे लोगों को वह जमानत पूरी तरह से दे देते हैं जो दबंग है, जो पूरी तरह से बाहर में आके हर तरह के सबूतों का सत्यानाश कर देते हैं, हर कानूनों को धत्ता हुआ कर देते हैं। 1-2 इस तरह के आ जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके पहले के पहले रहे हों। कोई गॉड से आदेश लेता है या उनसे सलाह लेता है कि क्या करना चाहिए, कोई जनता का मूड देखकर, कोई राजनीतिक दलों के दबाव में आकर, जो भी कारण हो, इस तरह के देते हैं। इससे न्याय व्यवस्था पर विश्वास है कि ना है, तो विश्वास वहाँ तक है कि वह कोर्ट है, कोर्ट में जजेस है, पुलिस है, प्रशासन है, सरकारी तंत्र है, लेकिन वह आपको न्याय देंगे, इसमें तनिक भी विश्वास नहीं।
और यह न्याय प्रक्रिया जुड़ी हुई है आज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से, तरीकों से। इसमें भूल जाइए कि कहीं से भी आपको लोग आपके प्रति मानवता के नाम पर आपको न्याय दिलाएंगे या आपको नौकरी देंगे या आपके परिवार की देखभाल करेंगे। और सबका आधार है पूंजीवाद, जो आपका दुश्मन है। वह कहीं से भी उसमें सुधार योग्य चीज़ नहीं बचा हुआ है, किसी भी कोने में। यहाँ तक कि आध्यात्मवाद को भी उसने खत्म कर रखा है। जितने बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, उतने ही बड़े धूर्त चोर और मक्कार हैं जितने पुलिस, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक दल, प्रशासन, न्यायालय, ये सब है। कोई भी आपके साथ नहीं। आपके साथ वही है जो शोषित और प्रताड़ित जनता है, मेहनत का शावाम है, बेरोजगार और रोजगार मजदूर और किसान है। यदि आप इनके साथ नहीं हैं तो फिर आप अरण्य रोदन करते रहें, हवा में चिल्लाते रहें। धन्यवाद।